सबसे पहले शंकाकार ने क्या शंका उठाई कि आप तत् क्यों दिए, तत् देने की क्या जरूरत आ गई आपको। तो उन्होंने कहा कि तत् अगर नहीं देते तो लोग क्या कहते कि भाई जो इंद्रियों के सन्निकर्ष है वही प्रमाण है, तो क्या हो जाता कि जो इंद्रियों के सन्निकर्ष चीज है वही प्रमाण होता, इसके अलावा जितनी वस्तु है उसका लोप हो जाता। इसलिए हमने तत् दिया ताकि भाई ये हो जाए कि वो 5 ज्ञान प्रमाण है और कुछ वस्तु प्रमाण नहीं है, पहला। फिर उन्होंने कहा कि सन्निकर्ष को अगर आप प्रमाण मानते हो तो जो चीजें बहुत सूक्ष्म है, जो चीजें बहुत पर्दे के भीतर है, यानी जो अप्रगट है, जो दिखाई नहीं, जैसे मान लीजिए हमने कोई बीज बोया, बीज का अंकुर फूट चुका अंदर, लेकिन पृथ्वी के बाहर नहीं आया, अप्रगट है, हम नहीं जान रहे हैं, जानने वाले उसको जान लेते हैं। वो तो खैर हम अपने जो किसान भाई हैं वो ही जान लेते हैं, ये बहुत मोटा उदाहरण है, लेकिन व्यवहित का मतलब होता है जो बहुत पर्दे के पीछे हो, जिसको हम नहीं देख सके। तीसरा शब्द आया विप्रकृष्ट, जिसका मतलब होता बहुत दूर, हमारी पहुंच से बहुत दूर। तो कहते हैं अगर आप कहोगे कि इंद्रियों से जो सन्निकर्ष विषय है वही प्रमाण है, तो सूक्ष्म किसी का खुला है, मेरी बहना बंद कर लो, हाथ जोड़ती मैं आप लोगों के आगे। जी का खुला है। आप लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हो कि कितनी कड़ी चीज है ये, मेरे को तो अंतर पर उपना से भी कड़ा लग रहा है। नेहा और भी खुला हुआ है, आप बहुत खुले हुए हैं, बहुत खुले हुए हैं। अब बताइए क्या करूं। मैंने तो तुरंत बंद कर लिया, 1 मिनट उठ के चली गई थी इसलिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप कहोगे, अभी ललिता जी वहां से बंद कर दीजिए, अंत में 10 मिनट बाकी हो तो खोल दीजिएगा, उस समय प्रश्न हो जाएंगे। अभी बंद कर दीजिए आप, तो क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप सन्निकर्ष को ही मानते हो कि भाई वही क्या नाम है सो प्रमाण है, तो जो वस्तु बहुत सूक्ष्म है, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा नहीं जानी जाती है, जो वस्तु बहुत पर्दे के पीछे है, उसको भी हम नहीं। क्या करे बताइए ना, कोई खोल रखे है मेरे एकदम गले में। शारदा जैन, नेहा जैन, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, प्लीज बंद कर दीजिए ना। शारदा जैन, नेहा जैन जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रियों से सन्निकर्ष को ही अगर चलिए हम आप ही की बात मान लेते हैं। आपने जो शंका की कि आप सन्निकर्ष को क्यों नहीं प्रमाण मानते हो, हमने मान लिया, तो उससे क्या हानि होगी। तो कह रहे हैं कि जो चीज बहुत सूक्ष्म है, जो इंद्रियों के गोचर नहीं हो पाती है, जो चीज बहुत ही पर्दे के भीतर यानी ढकी हुई है, वो चीज भी हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान पाते हैं। और जो बहुत दूर है, जैसे नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु आदि बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत दूर हैं, उसको भी इंद्रियों का सन्निकर्षपना नहीं प्राप्त होता है, तो इन चीजों का अभाव हो जाएगा। और फिर इनका अभाव होने का मतलब सर्वज्ञता का ही अभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इन चीजों को हम सर्वज्ञ के द्वारा जाने हैं, फिर सर्वज्ञता का कोई काम ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो हमारी इंद्रियों से छुई जा रही है, इंद्रियों के द्वारा जानी जा रही है, वही प्रमाण है। उसके अलावा जो वस्तु है वो सब कपोल कल्पित है, तो सर्वज्ञता की जरूरत ही क्या रह गई। तो कह रहे हैं कि इससे दूसरी हानि क्या होगी, तत् नहीं देते तो इंद्रियों से सन्निकर्ष होता, वही प्रमाण मान लिया जाता, पहला हेतु। दूसरा हेतु, सन्निकर्ष को ही प्रमाण मान लेते तो सर्वज्ञता का अभाव हो जाता। तीसरा हेतु, हम आपकी बात मान लेते हैं कि सन्निकर्ष ही प्रमाण है, परंतु सारी इंद्रियों से सन्निकर्षपना प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मन के सन्निकर्ष जो वस्तु है और आंख के सन्निकर्ष जो वस्तु है, उसका ज्ञान न आंख कर पाती है न मन कर पाता है। मन और चक्षु अप्राप्यकारी वस्तु को जानता है। तो आपका, चलो हम आपका हेतु मान लेते हैं कि सन्निकर्ष का जो ज्ञान है वही प्रमाण है, तो ये दो इंद्रियों से तो विषय सन्निकर्ष हो ही नहीं पाते हैं,
तो आपका ये हेतु भी नहीं बैठ रहा है। वो शंका करते हैं यदि ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तो फल का अभाव हो जाता है। बोला आपने ज्ञान को ही, जैसे हम कोई चीज मैंने आज तक कलम नहीं देखी थी, आपने मुझे बताया ये कलम है तो ज्ञान हो गया मुझे। तो ज्ञान और ज्ञान का फल, तो ज्ञान होते ही तो ज्ञान का फल मिल गया ना। ज्ञान का फल क्या? उस वस्तु का ज्ञान होना, तो ज्ञान होना ही तो ज्ञान का फल है। तो ये यहाँ ये कहते हैं कि आप ज्ञान को ही प्रमाण मान लिए। आपने बता दिया कि इस तरह की जो होती है, इस तरह से जिससे लिखते हैं, जिससे लिखा जाता है उसको कलम कहते हैं। आपने बताया, मैं जान ली उसको। तो इनका ये कहना है कि फल का ही अभाव हो गया, क्योंकि हम सारी चीज तो आपने बताई थी तो मैं तो जान गई, फिर ज्ञान ही प्रमाण यहाँ कहाँ हुआ? तो कहते फल का ही अभाव हो जाएगा। तो कहते हैं प्रकृति में ज्ञान को ही फल मानना इष्ट है। कहते स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव से हमको किसी चीज का, जैसे हम एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जाते हैं, दूसरी कक्षा के बाद तीसरी कक्षा में बच्चा जाता है, मैथमेटिक्स का बुक आती है, उसको समझा दिया जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है। तो वो ज्ञान होना तो मैथमेटिक्स को सॉल्व कर ले रहा है ना। तो ज्ञान ही तो ज्ञान का फल है। यहाँ पर जब वो कहते हैं कि ज्ञान इस तरह से, अगर आप ज्ञान को प्रमाण मानेंगे तो ज्ञान का फल कहाँ है फिर? तो कह रहे हैं कि ज्ञान ही ज्ञान का फल है, हमें ये इष्ट है। आप जो कह रहे हो कि ज्ञान का फल का अभाव हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि हम ज्ञान को ही ज्ञान का फल मानते हैं, हमें ऐसा ही इष्ट है। अन्य पदार्थ को फल मानना इष्ट नहीं। जैसे जब हमको ज्ञान हुआ कलम, तो कलम को हम फल नहीं मान सकते। हम अपने ज्ञान को ही ज्ञान का फल मानेंगे, न कि कलम को ज्ञान का फल मानेंगे। क्या करें? अन्य पदार्थ को फल मानना इष्ट नहीं है। कि कोई कह दे कि आपको कलम का ज्ञान हो गया तो कलम ही ज्ञान का फल हुआ। नहीं, कलम ज्ञान का फल नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान का फल है। पर यदि उसे प्रमाण मान लिया जाता है तो उसका कोई दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता। अगर मान लीजिए उस कलम को आपने ज्ञान का फल मान लिया, संजोग से कोई दूसरी कलम वहां पर आ गई, आपको तो उसका ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि हमने तो देखा था एक लाल रंग की है, बहुत पतली सी है, लंबी सी है, तो उसमें इंक भरते हैं तो वो कलम कहलाती है। अब दूसरी आ गई डॉट पेन, तो हम तो पदार्थ को अगर हम जब ज्ञान मानने बैठेंगे तो फिर हमको उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं पदार्थ का ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान का फल है। किंतु प्रमाण को फल वाला होना चाहिए, प्रमाण को फल होना, प्रमाण को ही मतलब ज्ञान जो प्रमाण है, क्योंकि ज्ञान ही प्रमाण है, तो कहते हैं प्रमाण ही फल वाला होना चाहिए। पर सन्निकर्ष इंद्रियों को प्रमाण मानने पर उससे भिन्न ज्ञान रूप फल बन जाता है। बोला अगर आप सन्निकर्ष को और इंद्रियों को ही प्रमाण मानते हैं तो कहते हैं वहां जो उससे भिन्न ज्ञान रूप फल बन जाता है, उससे जो भिन्न वस्तु है वो ज्ञान का फल बन जाता है, जबकि ज्ञान का फल ज्ञान ही है। अब ये समाधान कर रहे हैं वापस। समाधान, यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि यदि सन्निकर्ष को प्रमाण और अर्थ के ज्ञान को फल मानते हैं तो कहते हैं अगर आप सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, अर्थ माने वस्तु के ज्ञान को फल मानते हैं, तो सन्निकर्ष दो में रहने वाला होने से उसके फल स्वरूप ज्ञान को ही दो में रहने वाला होना चाहिए। बोला अगर आप सन्निकर्ष को ही फल मानते हो तो वो क्या हुआ फल? एक तो हम जान रहे हैं हमारे में फल हो गया, एक उस वस्तु में हो गया, क्योंकि सन्निकर्षपना दो चीजों में घटता है, एक चीज में तो घटता नहीं है, दो चीज में घटेगा सन्निकर्षपना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर तो दो वस्तु में ज्ञान चला जाएगा और ज्ञान को ही फिर दोनों में मानना पड़ेगा। उस कलम में भी ज्ञान है और मेरे में भी ज्ञान है, इस तरह से ज्ञान दो जगह होने वाला हो जाएगा, ऐसा समाधान दे रहे हैं। इसलिए घट पटादि पदार्थों के भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो क्या हो जाएगा फिर? जो निर्जीव पदार्थ है
जो हमने कलम ये सब देखी, ये निर्जीव पदार्थ है, उसमें भी ज्ञान घटाना पड़ेगा। घट माने घड़ा, पटादि माने वस्त्र आदि। तो कहते हैं जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के, कम से कम 4-5 धर्मों के ग्रंथ तो मैंने पढ़े हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं। ये घट पटादि सारे धर्मों में जहां भी उदाहरण आते हैं, ये 2 शब्द प्रमुख हैं सभी धर्मों में। घट पटादि सब में आते हैं ये, जैन हो अजैन हो सब जगह। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर तो घट में भी ज्ञान चला गया, क्योंकि आप सन्निकर्ष को कह रहे हो ज्ञान का फल, तो ज्ञान उसमें भी ज्ञान हो गया। मेरे में तो है ही ज्ञान, मैं तो हुई, उसमें भी ज्ञान हो गया। ऐसा ये यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर तो अचेतन वस्तु में भी ज्ञान को मानना पड़ेगा। फिर शंका खड़ा करते हैं, आत्मा चेतन है, अतः उसी में ज्ञान का समवाय है। तो कहते हैं कि आप जो कहते हो तो आत्मा चेतन है, और समवाय माने, समवाय संबंध माने ज्ञान का संबंध आत्मा से ही है। समाधान नहीं, क्योंकि आत्मा को ज्ञ स्वभाव नहीं मानने पर सभी पदार्थ अचेतन प्राप्त होते हैं। कहते हैं आत्मा को, ये क्या कह रहे हैं कि आत्मा चेतन है, अतः उसी में ज्ञान का समवाय है, अतः उसमें ज्ञान मिला हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा को ज्ञ स्वभाव मतलब जाननहारा, आत्मा को जानने वाला स्वभाव नहीं मानने पर सभी पदार्थ अचेतन पदार्थ होते हैं। यदि आत्मा को ज्ञ स्वभाव माना जाता है तो स्वमत का विरोध आता है। कहते हैं कि स्वमत का नहीं, क्योंकि आत्मा को ज्ञ स्वभाव नहीं मानने पर सभी पदार्थ अचेतन प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं आत्मा चेतन है, उसमें ज्ञान का समवाय है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञायक स्वभाव है। ज्ञ स्वभाव मतलब जानने वाला स्वभाव है। जानने वाला स्वभाव से समवाय संबंध नहीं है, उसका स्वरूप ही ज्ञ स्वभाव है। ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा का अगर ऐसा स्वभाव नहीं मानेंगे तो उसका अपना जो मत है उसमें विरोध आ जाएगा। यानी आत्मा का ज्ञान अलग और ज्ञेयपना अलग, ऐसा नहीं है। ज्ञान में ही ज्ञेयपना है, ज्ञान से अलग ज्ञेयपना नहीं है। ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। पहले पूर्व पक्षी ने जो यह कहा कि ज्ञान को प्रमाण मानने पर फल का अभाव होता है, सो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि पदार्थ के ज्ञान होने पर प्रीति देखी जाती है। यद्यपि आत्मा का ज्ञ स्वभाव है तो भी वह कर्मों से मलिन है, अतः इंद्रियों के आलंबन से पदार्थ का निश्चय होने पर उससे जो प्रीति उत्पन्न होती है वही प्रमाण का फल कहा जाता है। कहते हैं कि आपने जो कहा पहले पूर्व में, जो आपने पक्ष दिया कि ज्ञान को प्रमाण मानने से फल का अभाव होता है, तो बोला इस ऐसा कहने में दोष नहीं है, क्योंकि जब हमको पदार्थों का ज्ञान होता है तभी हमारी उससे प्रीति होती है, हम उस पदार्थ को ग्रहण करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो यद्यपि आत्मा ज्ञेय स्वभाव वाली होने पर भी इंद्रियों के द्वारा ही वस्तुओं को जानती है, इंद्रियों के द्वारा के आलंबन से ही पदार्थों को निश्चय होने पर फिर वो उसमें प्रीति उसकी उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं। तो वो जो प्रीति उत्पन्न होना है, तो आप कह सकते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जानने पर प्रीति उत्पन्न हुई, अतः इंद्रियों के द्वारा जो जानना है प्रमाण का वह फल कहा जाता है। अथवा उपेक्षा या अज्ञान का नाश प्रमाण का फल है। अथवा हम जिस वस्तु को नहीं जान रहे थे, हमको ज्ञान हो गया, अज्ञान का नाश हो गया और उस वस्तु में प्रीति हो गई, तो कहते हैं अज्ञान का नाश होना प्रमाण का फल है। राग देश रूपी परिणामों का नहीं होना उपेक्षा है, और अंधकार के समान अज्ञान का दूर हो जाना अज्ञान नाश है। सो यही प्रमाण का फल है। यहाँ उपेक्षा में और अज्ञान नाश में अंतर बता रहे हैं कि राग देश का परिणाम नहीं होना तो उपेक्षा है। उपेक्षा मतलब उदासीन भाव, समता भाव, उदासीन भाव।
आपने हमको कोई चीज, कोई एक साड़ी खरीद के ला के दी 10,000 की, तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और आपने साड़ी ला दी 100 रुपए की, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो राग द्वेष न 1000 वाली से राग हुआ, न 100 वाली से द्वेष हुआ। तो राग द्वेष का जो परिणाम नहीं होता है, उस परिणाम को कैसा परिणाम कहा जाता है? उपेक्षा परिणाम। यानी कोई भी तरह की अपेक्षा नहीं, न 1000 वाली से, न 100 वाली से। ये मोटे उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग को अर्थ पकड़ में आ जाए। तो कहते राग द्वेष रूप परिणामों का नहीं होना उपेक्षा है, न राग होना न द्वेष होना। और अज्ञान किसको कहते हैं? तो कह रहे अंधकार के समान अज्ञान का दूर हो जाना अज्ञान नाश है। जिस तरह से अंधकार नाश होता है, प्रकाश हो जाता है, तो अज्ञान का, अंधकार का नाश हो जाता है। उसी तरह अंधकार रूपी अज्ञान का जो दूर हो जाता है, उसका अज्ञान नाश, उसको अज्ञान नाश कहते हैं। यानी अज्ञान का नाश होना, तो अंधकार के समान अज्ञान का नाश होना तो अज्ञान नाश है। और उपेक्षा किसको कहा गया है? तो कह रहे हैं राग द्वेष रूपी परिणामों का न होना, ये उपेक्षा है। यहाँ पर दो तरह से यहाँ शब्दार्थ बता रहे हैं। सो ये भी प्रमाण का फल है। तो कहते हैं ये भी प्रमाण का ही फल है। क्या? अज्ञान का नाश होना और उपेक्षा भाव होना। उपेक्षा भाव क्यों होता है? जब ज्ञान हो जाता है तो होता है। ज्ञान कब होता है? अज्ञान का नाश होता है तब होता है। तो कहते हैं ये भी प्रमाण का फल है। अब यहाँ पर प्रमाण शब्द का, प्रमाण शब्द का, सॉरी दीदी, यानी इतना मतलब जो तत् शब्द क्यों दिया है, उसमें अभी तक ये सारा सन्निकर्ष का बता दिया कि सन्निकर्ष जो है तत् शब्द में ही आ जाएगा ना, ये जो बताया जितना भी विवेचन हुआ है कि नहीं होता। हाँ, तत्शब्द तो केवल उसके लिए आया कि भाई आप, हाँ, तत्शब्द नहीं बताते तो आप सन्निकर्ष को मान लेते। तो उनका ये कहना कि ठीक है, सन्निकर्ष ही तो होता है ज्ञान। तब वो उन चीजों की अब काट कर रहे हैं, सारा समाधान कर रहे हैं कि भाई सन्निकर्ष नहीं हो सकता। फिर फल पर बात आ गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सन्निकर्ष होकर जो ज्ञान होता है, जो किसी चीज की जानकारी होने से ज्ञान होता है, फिर उसमें प्रीति उत्पन्न होती है। वो प्रीति कहाँ से उत्पन्न हुई? ज्ञान होने से तो प्रीति उत्पन्न हुई ना। जब हमको ज्ञान हुआ, ये कलम बहुत अच्छी चलती है, इससे राइटिंग बहुत अच्छी होती है, हमको ज्ञान हुआ, हम उस वस्तु से प्रीति करते हैं, उसको लेते हैं। तो ये बोले कहा, क्योंकि प्रमाण, यहाँ बोलते हैं प्रमाण का फल क्या हुआ? प्रीति होना। क्योंकि ये सत्य बात हमारे सामने न आई कि ये कलम बहुत अच्छी है, और ये सत्य बात, ये प्रमाणिक बात मेरे सामने न आई, एकदम प्रमाण के साथ कि हाँ अच्छी चल रही है, तो ये प्रमाण का फल हो गया, वस्तु में प्रीति होना। तो कहते ये भी प्रमाण का फल है। ललिता जी, सन्निकर्ष मतलब इंद्रियों से ग्राह्य जो है, इंद्रिय जिसको ग्रहण करे, निकट होना। सन्निकर्ष का मतलब पास में होना, निकट होना। हाँ, निकट होना। सन्निकर्ष का मतलब निकट होना, पास होना, पास में होना। और ये अप्राप्यकारित्व समझ में नहीं आया। अप्राप्यकारित्व, हाँ, अप्राप्यकारी, अप्राप्यकारी मतलब जो उसकी प्राप्त नहीं होना। ऐसे नहीं ना, ये चक्षु और मन के अप्राप्यकारी नहीं, ये ऐसे 168। चक्षु और मन अप्राप्यकारी वस्तुओं को ग्रहण करता है। अभी समझाए ना, जैसे काजल है, काजल आंख को प्राप्त है, लेकिन आंख काजल को नहीं देख पाती, तो काजल चक्षु की प्राप्यकारी हो गई। उसी तरह जहां हमारा द्रव्य मन है, वहां पर बहुत सारी संरचना है शरीर के अंदर, पर कहाँ मन जानता है? मन किसको जानता है? बाहर की वस्तुओं को जानता है। उसके अपने पास जितने भी मान लिए मसल्स, जो कुछ भी है, वो नहीं जान पाता है। ये दो इंद्रियां ऐसी है जो सन्निकर्ष का ज्ञान नहीं कर पाती, यानी प्राप्यकारी का, प्राप्यकारी मतलब अपने पास की वस्तु को नहीं जान पाती। ये दोनों इंद्रियां जो इनसे दूर वस्तु होती है, उसका ज्ञान कर पाती है। तो अप्राप्यकारी माने जो प्राप्त नहीं है, इसको जो दूर है। प्राप्यकारी मतलब अप्राप्य मतलब प्रमाण शब्द का। आंटी एक चीज मेरे को पूछना था, सन्निकर्ष मतलब बताए निकट है, ये तो समझ में आया, लेकिन ये पेज नंबर 169 का पहला लाइन में आया है ना,
यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि यदि सन्निकर्ष के को प्रमाण और अर्थ के ज्ञान को फल मानते हैं तो सन्निकर्ष दो में रहने वाला होने से उसके फलस्वरूप ज्ञान को भी दो में रहने वाला होना चाहिए। तो यह सन्निकर्ष को प्रमाण क्या हुआ फिर? यहाँ सन्निकर्ष निकट मान बोलते हैं, तो फिर वर्ड नहीं समझ में आया आंटी। यहाँ जैसे वही बताते आ रहे हैं ना कि भाई सन्निकर्ष को आप अगर प्रमाण मानोगे तो जो सन्निकर्ष मतलब जो वस्तु पास में, हम तो भाई उतने कोई जानते, कोई जैसे बहुत से लोग आजकल कह देते हैं, हमेशा ऐसे कहते हैं कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, कोई ये सब कहने की बात है, जो कुछ है सो यहाँ पर है ना, इस तरह से कहते हैं। यानी जो वस्तु हमारे आंख से दिखती है हम तो उसी को प्रमाण मानते, बस वही वस्तु है दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो क्या यहाँ पर क्या, चूंकि हम जो चीज को देख पा रहे हैं वही वस्तु है, जो वस्तु को हम जान पा रहे हैं वही वस्तु है। तो कहते हैं कि आप अगर सन्निकर्ष को ही प्रमाण मानोगे तो 3 हेतु पीछे दिया कि भाई फिर तो सूक्ष्म चीज का भी अभाव हो जाएगा, भी प्रकृष्ट चीज का भी अभाव हो जाएगा, विविध चीज का भी अभाव हो जाएगा, और फिर सर्वज्ञता की तो कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। क्यों? इन 3 तरह की वस्तुओं का, 3 तरह के पदार्थों का कौन ज्ञान कराता है? जिनेंद्र भगवान के दिव्य ध्वनि के द्वारा हम जाने हैं। तो फिर तो सर्वज्ञता की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, तो उसका अभाव हो जाएगा। क्या दोष हो जाएगा ये बताए। अब यहाँ पर फिर यदि कहते हैं कि यदि सन्निकर्ष को प्रमाण, अगर आप कहते हो कि वही प्रमाण है, हम तो जो देख रहे हैं बस वही प्रमाण है। हमारे हाथ से अगर ठंडी हवा छुई हम तो तभी कहेंगे कि ठंडी हवा होती है, नहीं तो ठंडी हवा बोल के कोई चीज होती नहीं है। हमारे नाक में दुर्गंध आई हम तभी मानेंगे कि दुर्गंध बोल के कोई चीज होती, नहीं तो दुर्गंध बोल के कोई चीज नहीं होती, है ना। यानी जो सन्निकर्ष जिनको मेरी इंद्रियां जान पा रही है हम उसी को प्रमाण मानते हैं। तो उसका 2-3 हेतु पीछे बता दिए कि मानने से क्या क्या हुआ। अब यहाँ पर और देखिए, यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप सन्निकर्ष को ही प्रमाण मान लेते हो और अर्थ के ज्ञान को फल मानते हो, अर्थ मतलब आपने सन्निकर्ष, जैसे हमने आम को देखा है ना, आम को देखा, हमको आम, तो हम आम, ये आम ऐसा होता है प्रमाण से जान लिए। फिर कहते अर्थ को ज्ञान का फल मानते हुए, अगर आप आम को ही ज्ञान का फल मान लेते हो, यहाँ क्या करें, अगर आप ज्ञान का जो फल हुआ तो आप कहोगे आम का जो ज्ञान हुआ हमको वही ज्ञान का फल है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, तो फिर तो ज्ञान 2 चीज में हो गया, एक सन्निकर्ष वाली वस्तु में, एक हमारे में तो चेतना है ही है, ज्ञान है ही है, तब तो ज्ञान 2 वस्तु में हो गया ना, उस आम में भी हो गया और मेरे में भी हो गया, अथवा कलम, जो भी चीज आप मान लो उसमें भी ज्ञान हो गया। क्योंकि आप क्या कह रहे हो, सन्निकर्ष को प्रमाण कह रहे हो, और प्रमाण क्या है, ज्ञान प्रमाण है। तो आप तो सन्निकर्ष को प्रमाण कह दिए, तो वो कलम अथवा जो भी आपके सामने पुस्तक कुछ भी है वो भी प्रमाण हो गई, यानी वो भी ज्ञान हो गया, और मैं तो ज्ञान हुई हूँ। तो कहते हैं ज्ञान 2 जगह विभक्त हो गया। तो इस तरह से सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं कह सकते, फिर 2 जगह होने से। फिर और आगे जाके क्या कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो ज्ञान का फल कहाँ, ज्ञान का फल कब, ज्ञान का फल तो जानने पर ही। तो कह रहे हैं कि इसमें हम आपकी ये बात कथनचित मान लेते हैं कि हमको किसी चीज का जब ज्ञान होता है तो उसमें प्रीति होती है, तब हम उस चीज को लेना चाहते हैं, चाहे जो भी। तो ये जो प्रीति हुई ये ज्ञान का फल है। हम ये आपकी बात मानते हैं कि जो उसमें प्रीति उत्पन्न हुई वो ज्ञान होने से ही प्रीति उत्पन्न हुई है, अतः वो ज्ञान का फल है, ऐसा यहाँ पर बताया है। यहाँ पे ये बात काट रहा 2 तरह से क्या, जैसे एक जो सामने क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक को लेके चल रहा है, तो वो अपने ज्ञान को परोक्ष में रख करके बात काट रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? उनकी बातों को पहले तो पुष्ट करते हैं, इसी तरह से बात काटी जाती है। जितना जी अपने यहाँ 60,000 प्रश्नोत्तर वगैरह जो आए हैं, पहले उनकी बात को मंडन किया जाता है। जो भी शंका उठाते हैं लोग, पहले उस बात को मंडन किया जाता है कि हाँ भाई तुम ठीक बोल रहे हो, ठीक तुम कह रहे हो, ऐसा ऐसा है, हाँ ठीक तुम कह रहे हो, ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद आचार्य उसको काट करते हैं। जैसे पीछे भी अभी तत्पुरुष की बात मान लिए, सन्निकर्ष मान लिए, फिर सन्निकर्ष को मान के कह दिया, अगर सन्निकर्ष को कहोगे तो आंख के पास जो वस्तु होती है आंख जानती नहीं है। तुम अगर ये कहते हो कि इंद्रियों के सन्निकर्ष से वही प्रमाण है, तो आंख के पास जो सन्निकर्ष होती है आंख उसको नहीं जानती है, मन के पास जो सन्निकर्ष वस्तु होती है मन नहीं जानती है, तो तुम्हारी बात ये भी खत्म हो रही है। यहाँ पर पहले कह दिए कि हाँ ठीक है मान लेते हैं तुम्हारी बात कि सन्निकर्ष को, तो जो भी चीजों का खंडन मंडन होता है
तो पहले सामने वाली की वस्तु को हाँ किया जाता है, हाँ कह के उसमें हेतु निकाल के बताया जाता है कि तुम ये जो कह रहे हो इस तरह से ठीक है, लेकिन इस तरह से ये बात बैठती नहीं है, अतः ये तुम्हारी बात गलत है। जब भी किसी चीज का खंडन किया जाता है तो पहले उसका मंडन करके तब खंडन करते हैं, इसलिए तुमको लग रहा है, हाँ इसीलिए लग रहा है तुमको, हाँ हाँ यहाँ यही होना, पहले उसकी बात को सुन ले, निष्कर्ष हाँ, मान ले कि सन्निकर्ष मान ले, हाँ फिर उसकी अपने बात को, ज्ञान हाँ को खंडन अपना पुष्टि किए हाँ फिर ज्ञान पुष्टि के करते हैं, अपना पहले उसकी पुष्टि बात को किए। मान लेते हैं कि तुम हाँ, ठीक करो, फिर उसके बाद खंडन मंडन जब भी होता है तो इसी तरह से होता है कि पहले मंडन करते हैं, फिर खंडन करके फिर अपनी बात का मंडन करते हैं। ठीक है। प्रमाण शब्द का समय हो गया है। प्रमाण शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यह है, प्रमेणोति प्रमेयते नेन प्रमिति मात्रम व प्रमाणम, जो अच्छी तरह मान करता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह मान किया जाता है, यह प्रमिति मात्र प्रमाण है। शंका, प्रमाण के द्वारा क्या जाना जाता है? समाधान, जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं। शंका, यदि जीवादि पदार्थों के ज्ञान में प्रमाण कारण है तो प्रमाण के ज्ञान के अन्य प्रमाण को कारण मानना चाहिए। तो जब आप कह रहे हैं कि जीवादि पदार्थ के ज्ञान में प्रमाण कारण है, जीवादि पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसमें कहते हैं प्रमाण ही कारण है। तो कहते हैं आप जब बोल रहे जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है प्रमाण से, तो प्रमाण उसका कारण हुआ ज्ञान का, तो कहते हैं उस प्रमाण के ज्ञान में अन्य प्रमाण का ज्ञान के अन्य प्रमाण को कारण मानना चाहिए, और ऐसा मानने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है। समाधान, जीवादि पदार्थों के ज्ञान में प्रमाण को कारण मानने पर अनवस्था दोष नहीं आता है। जैसे दीपक, जिस प्रकार घटादि पदार्थों के प्रकाश करने में दीपक हेतु है और अपने स्वरूप के प्रकाश करने में भी वही हेतु है, इसके लिए प्रकाशांतर को नहीं ढूंढना पड़ता। ये शंका क्या खड़ा किए कि आप कहते हो ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान में प्रमाण कारण है, तो फिर उस ज्ञान को जानने के लिए भी कोई चीज चाहिए। ज्ञान प्रमाण है तो उस ज्ञान को फिर हम कैसे जान रहे हैं? तो इनका ये कहना है, और ऐसा अगर हम जब मानेंगे कि ज्ञान को किसी और चीज से जाना जाता है, फिर ज्ञान को फिर उसको प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, अनवस्था चीज हो गई। अनवस्था का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आपको हम बता रहे हैं, आप उस चीज को किसी तीसरे को बताए, तो इसमें क्या हो गया? एक दूसरे को होकर के गई चीज। अनवस्था मतलब सीधे डायरेक्ट नहीं पता चल के अनवस्था हो गई। पहले ज्ञान को जानने के लिए चाहिए, फिर ज्ञान से प्रमाण हुआ, तो कह रहे अनवस्था दोष आता है। तो इसमें उदाहरण देके कहते हैं इसमें कोई अनवस्था दोष नहीं है। जिस तरह से एक दीपक अन्य वस्तु को भी दिखाता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। अब गहन अंधकार हॉल में छाया हुआ है, लाइट गई हुई है, एक दीपक आप जला दिए, आप हॉल में निकलते हैं, ना आपसे सोफा टकराती है, ना आपसे कोई चीज टकराती है, लेकिन आपसे दीपक भी नहीं टकराता है, क्योंकि वो स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है। तो उसी तरह ज्ञान स्वयं को भी स्वयं भी ज्ञान स्वयं भी प्रमाण है और ज्ञान का ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान स्वयं का भी प्रमाण है और ज्ञान का भी प्रमाण है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। उसी प्रकार प्रमाण भी है, यह बात अवश्य मान लेनी चाहिए। अब यदि प्रमेय के समान प्रमाण के लिए अन्य प्रमाण माना जाता है, कहते प्रमेय माने जिस वस्तु को हम जान रहे हैं, तो कह रहे हैं अगर आप ऐसा सोचते हो कि जैसे जिस वस्तु को हम जान रहे हैं वो वस्तु तो दूसरी है ना, प्रमेय वस्तु दूसरी है, तो कहते प्रमेय के समान प्रमाण के लिए अन्य प्रमाण माना जाता है, तो स्व का ज्ञान नहीं होने से स्मृति का अभाव हो जाता है। अगर आप जब ये कहोगे कि प्रमेय को जानने के लिए पहले कोई दूसरी चीज है, फिर वो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है कि ऐसा ही है, तो क्या होगा? वो वस्तु को जिस चीज से पहले जान रहे हैं वो विस्मृत हो जाने से क्या नाम है, सो ये स्व का क्या ज्ञान नहीं, अपना स्व का ज्ञान नहीं होने से स्मृति का अभाव हो जाएगा, क्योंकि आपने तो किसी के माध्यम से जाना,
अपने ज्ञान से नहीं जान करके पहले आप जाना और फिर उसको आपने प्रमाण जाना, तो वो एक बीच में जो वस्तु और खड़ी हो गई, उसका अभाव हो जाने से ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा, स्मृति का ही अभाव हो जाएगा। और स्मृति जैसे हम किसी ने बताया इसका नाम राम है, हमको ज्ञान हो गया। अब अगर हम ये हमको अपने ज्ञान से ये ज्ञान हो गया कि इस व्यक्ति का नाम राम है, अब हमारे स्मृति में रह गया। अब दोबारा कभी वो व्यक्ति मिलेगा तो हमको बताने के लिए किसी और दूसरे आदमी के आने की जरूरत नहीं है कि ये भैया राम है। हम क्या कहेंगे, नहीं हमको मालूम है कि ये राम है। तो कहते अगर हमेशा हम किसी दूसरे कोई अनवस्था दोष के द्वारा प्रमाण मानेंगे कि कोई दूसरी वस्तु आके हमें ज्ञान कराए, कोई दूसरा प्रमाण आकर के प्रमाण का कोई दूसरा ज्ञान आके प्रमाण बताए, तो फिर एक अनवस्था दोष आएगा, मतलब एक और उसमें प्रवेश कर गया। हमारे ज्ञान हमारे प्रमाण में और ज्ञान के बीच में एक कोई वस्तु और हमारे ज्ञान के बीच में हमारा ज्ञान प्रमाण नहीं रहा, कोई और प्रमाण भी आ गया। तो उससे क्या होगा, जब वो प्रमाण नहीं रहेगा, वो ज्ञान नहीं रहेगा, तो उस वस्तु का स्मृति ही खत्म हो जाएगी और व्यवहार ही नहीं चल सकेगा, व्यवहार का ही लोप हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो स्वयं का ज्ञान ही प्रमाण है। यहाँ पर ये पूरा इसका निचोड़ ये निकाल के कह रहे हैं कि ज्ञान ही प्रमाण है, अपना ज्ञान ही अपना प्रमाण है, कोई दूसरे का ज्ञान से ज्ञान हमारा प्रमाण नहीं है। स्वयं का ज्ञान अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा की प्रमाण है, अब वही ज्ञान है, वही ज्ञान प्रमाण है, ऐसा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। पहली बार अनावस्था का मतलब मीडिएटर हुआ क्या? हाँ, अनावस्था मतलब मीडिएटर, अनावस्था मतलब बीच में कोई मीडिएटर। हाँ, डायरेक्ट नहीं। हम तो अपने पहली बार ही पढ़ रहे हैं, कभी पढ़े तो है नहीं, अपने पता नहीं रहता है कि इतना कठिन है आगे। आप तो बाप रे इतना अच्छा बताए है ना ललिता भाभी। जैसे हमको जो ज्ञान हो रहा तो बोलते हैं कि आत्मा चेतन है, उसके द्वारा हमको मालूम पड़ा कि हमको ये ज्ञान हुआ। तो इसमें यही तो बताना चाह रहे हैं कि वो ज्ञान वो उसी आत्मा का ही है, वो आत्मा कोई अपने ज्ञान को प्रकट माने वो एक ही है। जो आत्मा का ज्ञान है वो ज्ञान आत्मा को या उस ज्ञान को प्रकट करने वाला वो एक ही चीज है। हाँ, इसका ये तो मतलब अनवस्था नहीं हाँ, मतलब जो हमारी आत्मा में ज्ञान है वही प्रमाण है, न कि आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा नहीं कह सकते क्या? आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा तो ज्ञान है ही है, तो आत्मा ज्ञान है, आत्मा तो ज्ञान है ना, वही ज्ञान ही प्रमाण है। हाँ वो ठीक है, ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान ही सूत्र प्रमाण यही है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर ये कह दो कि हम तो आंख से देखें वो वस्तु प्रमाण है, बोलो वो वस्तु प्रमाण नहीं है, वो वस्तु का जो आपको ज्ञान हुआ वो प्रमाण है। क्यों है वो प्रमाण? क्योंकि जब आप दोबारा अगर आप उसको प्रमाण नहीं मानोगे, जैसे हमने आपको एक घंटी दिखाई कि ये चांदी की घंटी है, हमने बता दिया, हमको ज्ञान हो गया, आपने मुझे बताया ये चांदी की घंटी है, ये कलश है, इससे भगवान का अभिषेक होता है, ज्ञान करा दिया, मेरी आत्मा में उस वस्तु का ज्ञान हो गया। अब दोबारा कभी ये होगा तो दोबारा फिर अगर आप हमको ये कहते हो कि ये तो वो कलश है जिससे भगवान का अभिषेक होता है, तो अगर हम ये कहते हैं कि दोबारा आपके बताने पर हमें ज्ञान होगा, तो फिर मतलब आप में वो ज्ञान हो गया, मेरे में तो ज्ञान आया ही नहीं ना। और अगर जब हम मानेंगे कि ऐसा है कि दूसरे के ज्ञान से ही वस्तु को जाना जाता है, तब तो फिर बोला कि स्मृति नहीं रहेगी और व्यवहार ही लोप हो जाएगा। जितनी बार कलश सामने में आएगा कोई बताएगा तब हम तो जानेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्वयं का ज्ञान ही प्रमाण है, किसी दूसरे का स्वयं का ही ज्ञान प्रमाण है। हम किसी वस्तु का जब हमको ज्ञान हो जाता है तो हमको उसके फल की प्राप्ति हो जाती। फल की प्राप्ति का मतलब वो हमारे हमेशा के लिए ज्ञान में आ जाता है, ये वस्तु ऐसे है। जीव में चेतना किसे, जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाती है, हमको बता दिया गया। अब हम कहीं चल रहे हैं, कोई चीज हिल रही है, हमको ये चीज का ज्ञान हो गया, हमारा ज्ञान उस समय प्रमाण है कि वो जीव हिल रहा है, इसमें चेतना शक्ति है, ये जीव है,
ये हमारा वहां पर हमारा ज्ञान प्रमाण हो गया, मेरा स्वयं का ज्ञान वहां पर प्रमाण हो गया कि ये जीव है। बहुत कठिन चीज को बहुत अच्छे से बताया। बहुत कोशिश करती हूँ भाई, मेरा खुद का ही नहीं पढ़ा हुआ तो है नहीं, तो मुझे पता भी नहीं रहता कि ये इतने कड़े ग्रंथ है। भाभी जिनवानी स्तुति करिए ना, जिनवानी स्तुति, जिन्होंने स्तुति जिनवानी स्तुति करिए ना। करिए, कौन कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या कोई? चलो दार्शन जिन्होंने माता की जय। यदर्थ मात्रा तद्वाक्यहीनं मया प्रमादा नदि किंचनोक्तम्, मया प्रमादा नदि किंचनोक्तम्, अन्ये श्रमित्वा विदधारे बलिबोध लक्ष्मी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणि ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत मोदो। हे जिनवाणी भारती तो पुदिने जो तेरो शरणागे सो पावे सिचन। देव भजो अंत को गुरु सेवा निर्बंध, धर्म पालो सदा मोक्ष का पंथ